थैंक यू। हमारे बीच अभी एयर पोल्यूशन से डायरेक्टली लिंक्ड ऐसा मुद्दा है अरावलीज का, जिसको नीलम अहलुवालिया लीड कर रही हैं फ्रॉम पीपल फॉर अरावलीज। 12 सालों से वो अरावलीज रेंज को प्रोटेक्ट करने, कंजर्व करने का काम कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नीलम अहलुवालिया जी को, और मैं चाहता हूँ सभी साथी इनको ध्यान से सुने, क्योंकि एयर पोल्यूशन का मुद्दा अरावली रेंज से डायरेक्टली लिंक्ड है। जिंदाबाद सभी को। आज मैं यहाँ सबके सामने एक बहुत ही गंभीर इशू को लेकर आई हूँ। अरावली पर्वतमाला हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड पुरानी है, और आज वो बहुत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 20 नवंबर 2025 का, जिसमें ये बोला गया है कि अब सिर्फ जो पहाड़ 100 मीटर से ऊपर हैं, सिर्फ वही अरावली माने जाएंगे, जिसकी वजह से more than 90% of the range will not be considered Aravali anymore. It is absolutely shocked everybody. जो समुदाय, ग्रामीण समुदाय हम लोगों के साथ काम करते हैं गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, अभी गांव के लोगों को इस चीज़ का मालूम भी नहीं है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग कि आप मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने पास किया एंड यू वांट टू वाइप आउट वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस on the planet. And I am just here to say that that is not acceptable to the people. Absolutely not acceptable. So I just want to show you that already Aravalis की अभी क्या स्थिति है. Please, next slide. Go to the next slide, please. Next, yeah. So this is a map that we got made. It's a GIS map which shows 3,000 plus locations illegal mining के throughout Rajasthan, and a lot of geotagged images जो हमने हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में लिए हैं, which essentially shows that there is mining happening across the range. ये जो सारे आप orange spots देख रहे हैं, this is the damage because of mining over the last 30 years to the Aravali range. So you can see the Aravali start from Gujarat, Sabarkantha, Mahesana in district Se, then it goes through Rajasthan. 80% of the Aravalis are in Rajasthan. Out of 41 districts, 27 districts में है, 65% districts of Rajasthan में Aravalis का presence है. Then 7 districts in Haryana, and it goes till Delhi. You remove the Aravali range, जो left side, Aravali range के left side पे Thar desert है. So the Aravali range stands as a wall between the Thar desert and the rest of northwest India. आप Aravalis को हटा देते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट बन जाता है. उसका क्या मतलब है? आपका फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी डायरेक्टली थ्रेटेंड, डायरेक्टली. Millions of people का life is affected. Millions of people. Next slide, please. So these are the shocking ground truths. Haryana में out of 7 Aravali districts over the last 10 years, licensed mining के contracts दिए गए on all the pahars other than say just one in Charkhi Dadri. So in 2 districts, the Aravalis have been wiped out over the last 10 years out of 7. This is, on the left is Charkhi Dadri, on the right is Bhiwani. So there is in Charkhi Dadri, there is only one, there's just one पहाड़ जो अरावली प्लांटेशन प्रोजेक्ट के अंडर आता है, बाकी सारे पहाड़. Now what kind of policy decision is that? कि आप एक 2 बिलियन ईयर ओल्ड, 2 बिलियन ईयर ओल्ड की माउंटेन रेंज को आप वाइप आउट कर रहे हैं क्योंकि आपको पत्थर खोदना है बिल्डिंग्स बनाने के लिए और रोड्स बनाने के लिए. Why are we not looking at alternative building materials? Are we going to wipe out the entire range which is essential हमारे सांस लेने के लिए, हमारे पानी के लिए, क्योंकि हमें बिल्डिंग्स बनानी है. The air pollution in Delhi NCR will increase 1,000x if the Aravalis are not there. Next slide, please. महेंद्रगढ़ जिला जो हरियाणा में है, वहाँ पे पानी का स्तर 1500 से 2000 फीट पे पहुँच गया है, बट माइनिंग अभी भी चालू है.
इन राजावास विलेज, जहाँ पे एक सरकार ने उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया, वहीं पे सेम डे द माइनिंग डिपार्टमेंट ई ऑक्शंस 24% ऑफ दैट लैंड फॉर माइनिंग. सो दीज आर द काइंड ऑफ पॉलिसी डिसीजंस जो हम ले रहे हैं फॉर आवर नेचुरल इकोसिस्टम्स, जिसकी वजह से हम सस्टेन कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. गुरुग्राम, नू और फरीदाबाद ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट थे. दीज आर द माइनिंग स्कार्स. 2009 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और इन 3 जिलों में माइनिंग बैन हुई थी. अभी भी इलीगल माइनिंग नू में चलती है. रिसेंटली एक पूरे के पूरे पहाड़ उठ जाते हैं एंड देन द गवर्नमेंट कम्स टू वेक्स अप एंड सेज कि अरे इतने लाख पत्थर चला गया. पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से हम सरकार को बोल रहे हैं कि आप रेगुलरली आप ड्रोन्स का यूज़ करिए, आप ड्रोन्स को फ्लाई करिए ताकि आपको मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, व्हेन द इलीगल माइनिंग एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, बट that just doesn't happen. हम लोग almost every 2 months we are complaining about illegal mining activity in the same areas. This is a ground reality. Next slide please. So it is not just mining, it is also Aravali's. Other than, instead of protecting the range, what we are doing is we are either mining it or we are using it as a ground for dumping. Now Aravalis are a critical water recharge zone. Aravalis के जो पहाड़ हैं उनके नीचे बड़े बड़े aquifers हैं. The recharge potential of the Aravalis is 2 million liters per hectare. एंड जब ये वेस्ट ऐसे डंप करते हैं हम, उसका सारा लीचेट अंदर जाता है इन आवर वाटर एक्विफर्स. दैट्स द वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग थ्रू आउट नॉर्थ वेस्ट इंडिया. नेक्स्ट प्लीज. Okay. This is the status of the Aravalis in Rajasthan, where 80% of the range exists. ये रामकुमारपुरा गांव है. This is showing basically जो mining है, that should not touch your ग्राउंड वाटर लेवल. बट अक्सर जहाँ पे लाइसेंस्ड माइनिंग भी होती है वहाँ पे देखा जाता है ये सारे जो साइट्स हैं, दीज आर लाइसेंस्ड माइनिंग साइट्स वेयर द ग्राउंड वाटर लेवल को आपने ब्रीच कर दिया है. द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दैट इज ऑन खेती. जो आसपास आपके जो सारे खेत हैं वहाँ पे पानी खत्म हो जाता है. सो दिस इज इन नॉर्थ राजस्थान. पीछे जाइए प्लीज. दिस इज इन नॉर्थ राजस्थान ऑन द लेफ्ट. And then there's Biawar and Khanmin जो साउथ राजस्थान में है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देन द अदर थिंग इज कि एक तो हमारे अरावली के नेचुरल पहाड़ हैं, दूसरा जो माइनिंग वेस्ट है उससे हजारों पहाड़ बने हुए हैं पूरी अरावली रेंज में. सो दिस इज इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट. आप ऐसे वहाँ पे खड़े होंगे तो आपको ये पूरे सफ़ेद पहाड़ दिखेंगे जो माइनिंग वेस्ट के हैं, जो पूरी वेजिटेशन को किल कर देते हैं. Then there is this, if you just see on the right hand side, Paldeval, ये एक natural stream है जिसके ऊपर ये सारा माइनिंग वेस्ट गिराया हुआ है. सो एक तो आप माइनिंग की वजह से आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो इकोसिस्टम को, और दूसरा आप वेस्ट को हमारे सारे जंगलों में, रिवर बॉडीज पे आप डाल रहे हैं और उससे पूरे आपके इकोसिस्टम्स खराब हो रहे हैं. नेक्स्ट प्लीज. सो द अरावली स्टार्ट इन गुजरात. 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं अरावलीज वहाँ पे. And every district is bleeding. The pictures speak for themselves. Next. अब माइनिंग की कोई बाउंड्री नहीं है. There is nothing sacred. Mines have been set right next to, next image please. In this image you can see, यहाँ पे लोगों का घर है और साथ में माइनिंग हो रहा है. जब माइनिंग होता है, ब्लास्टिंग होता है, पत्थर आके गिरते हैं. I have met a little, एक 7 साल का बच्चा जिसके सिर के ऊपर आके पत्थर गिरा, उसका सिर फट गया. आई मेट अ 14-year-old किड जिसके पूरे ऐसे फिंगर्स ऐसे कटे हुए थे क्योंकि वो बेर लेने के लिए गया और जब वो घर आया माँ पूजा कर रही थी. द डेटोनेटर्स ब्लास्टेड इन हिज हैंड. ही थॉट दे वर बेर्स. दिस इज द लाइफ जो पूरे अरावली बेल्ट में हमारी रूरल कम्युनिटीज जी रही हैं ऑन एन एवरीडे बेसिस. हम लोग यहाँ पे दिल्ली में एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं. पूरे अरावली बेल्ट में 692 किलोमीटर्स, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा तक, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सिलिकोसिस. पीपल आर सफरिंग फ्रॉम air pollution related diseases, skin diseases, all kinds of diseases. Every day I hear from the people, अभी हम जयपुर जा रहे हैं, अभी हमारे घरवाली को ये हो गया, बच्चे को ये हो गया.
This is an everyday situation, and this needs to be talked about and it needs to be addressed. We cannot, हम अपने गांव वालों को जो समुदाय हमारे लिए खेती करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, we can't subject to them to this everyday hell. Next. ये देख रहे हैं आप स्टोन क्रशर्स और माइनिंग बिल्कुल जहाँ पे खेत हैं उसके साथ हो रही है. तो आपकी खेती पे 1 इंच की डस्ट है तो पूरी खेती की पैदावार पूरे अरावली बेल्ट में कम हो गई है. ए बिकॉज ऑफ स्टोन क्रशिंग एक्टिविटीज एंड सेकेंड बिकॉज माइनिंग की वजह से द वाटर लेवल्स हैव गॉन डाउन. तो 1000 to 1500 फीट का बहुत से एरियाज में आपका वाटर लेवल चला गया है. This is Neemka Thana district. The images that you see in Neemka Thana area in Sikar district, North Rajasthan में. ये सारे जो stone crushing units हैं, ये एक नदी है वहाँ पे कासावटी के नाम से, उसके बहाव क्षेत्र में लगे हुए हैं. The result of that is जो कासावटी नदी that has been reduced to a नाला. इसका हमने पानी टेस्ट कराया था. इसमें अमोनिया, all kinds of hazardous stuff is much more, it is exceeding जो आपका normal level है. So this is because of mining, a lot of the surface water bodies have disappeared. इसी area में आपका सोटा river has dried up, काटली has dried up. ये कासावटी नदी का ये हालत है. और अब there is just one river that exists over there. It's called गिरजन river जो 19 किलोमीटर के स्ट्रेच में फ्लो करती है. गांव वालों ने वहाँ पे बहुत से चेक डैम्स बनाए, 12 महीने उसमें पानी है. The government is allotting माइनिंग धड़ल्ले से उस एरिया में भी एक 180 हेक्टेयर्स का आयरन और माइनिंग प्रोजेक्ट बिल्कुल रिवर के माउथ पे स्टार्ट हो रहा है. उसका सारे परमिशंस मिल गए हैं. आज की डेट में द लॉ इज नॉट फेवरिंग द जो गांव के लोग हैं, उनको बोला जाता है कि अब हमें आपको इवन अगर हमारे एनवायरनमेंट पर्यावरण क्लियरेंस मिल गई है तो हमें आपको इन्फॉर्मेशन देने का ज़रूरत नहीं है. अगर वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोड हो गया है वहाँ से आपका 3 महीना काउंट होएगा. अगर आप उस 3 महीने में उसको चैलेंज नहीं करेंगे कोर्ट में तो आप फिर उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं. दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी. हाउ इज इवन मी, आई हैव बीन एजुकेटेड इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड. I cannot navigate the Ministry of Environment ka website. How do you expect a village person to do that? It's absolutely, this is the ground reality. Aage, next please. Yes. So just very quickly, ये जो मैं definition की आपको बात कर रही थी, ये सबसे गंभीर मुद्दा है अभी आज की डेट में, जिसकी वजह से जो अरावली का existence है वो that is under threat. So our very big next slide please. आगे चाहिए. Next. So this is what we stand to lose. These are still the beautiful pristine areas जो अरावलीज में हैं, जिसकी वजह से हमारे को साफ हवा मिलती है. हम डेजर्ट को स्टॉप करते हैं पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने के लिए और हमें पानी मिलता है. सो इफ दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को अगर रिकॉल नहीं किया जाता, then this is what we stand to lose and our future. Next slide, please. So this is our to all the Congress senior people जो यहाँ पे बैठे हैं. This is what the citizens ask are. This regressive definition इसको हटाना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वापस लेना पड़ेगा. And we have to declare the entire Aravali zone as a critical ecological zone. Enough damage has been done. उसको ठीक करने का ज़रूरत है. We don't need any more destructive activities in the Aravalis. Then, and we definitely need to mainstream alternative building materials. So I would really request Digvijay Singh ji, if there can be a discussion on the Aravali range, abhi while the winter session is going on, it would be a very big.